तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन के तबादलों पर आयत पाबंदी खत्म कर दी है। हुकूमत ने 1 मई से 31 मई तक तबादलों की इजाजत दे दी है और इस सिलसिले में आज बाज़ाब्ता जियो जारी किया गया। सरकारी अहकामात के मुताबिक एक ही मकाम पर 3 साल मुकम्मल करने वाले मुलाजिमीन के तबादलों की इजाजत होगी, जबकि 4 साल से ज़ायद अरसे से एक ही जगह खिदमत अंजाम देने वालों का तबादला लाजमी करार दिया गया है। ताहम मजमूई तौर पर ज्यादा से ज्यादा 40% मुलाजिमीन के तबादले किए जाएंगे। जियो में यह भी वादा किया गया है कि मियाँ बीवी, तिब्बी बुनियादों और माजूरी के मामलात को तरजीह दी जाएगी। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने पीर को तेलंगाना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में असिस्टेंट साइंटिस्ट की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक दरख्वास्तें 27 अप्रैल से 25 मई तक जमा की जा सकेंगी। उम्मीदवार इम्तिहान के हॉल टिकट इम्तिहान से 7 दिन कबल और इम्तिहान से 1 दिन पहले शाम 5 बजे तक डाउनलोड कर सकेंगे। इम्तिहान जुलाई में मुनक्किद होने का इम्कान है, जबकि हतमी तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। कमीशन के मुताबिक ऑनलाइन दरख्वास्त देना लाजमी है और उम्मीदवारों को हिदायत दी गई है कि वो मुकर्ररा आखिरी तारीख से पहले अपनी दरख्वास्तें जमा कराएं। दरख्वास्त दहिंदगान को कमीशन की वेबसाइट पर अपने रजिस्टर्ड वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए लॉग इन करना होगा। जो उम्मीदवार पहली बार दरख्वास्त दे रहे हैं उन्हें पहले वेबसाइट पर अपनी बायोडेटा तफसीलात के साथ वन टाइम रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करना लाजमी होगा। हैदराबाद की अफजलगंज पुलिस ने सोने के जेवरात की चोरी में मुलव्विस एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए तकरीबन 17 तोले सोना बरामद कर लिया। मुलजिम की शिनाख्त 35 साला अन्ना रेड्डी वेंकटा शिवा रेड्डी के तौर पर हुई है, जो आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल के बुधवाराव पेट का रिहायशी है। पुलिस के मुताबिक बरामद शुदा जेवरात में लंबा हार, मंगलसूत्र, लॉकेट के साथ सोने की चेन, सोने की चूड़ियां, कानों की बालियां और उंगलियों की अंगूठियां शामिल हैं। शिकायत के मुताबिक डॉक्टर कीर्तिना ने 12 अप्रैल को अनंतपुर से हैदराबाद के लिए मीना ट्रेवल्स की खानगी स्लीपर बस में सफर किया था। सफर के दौरान बस धोने के मकाम पर रुकी और 13 अप्रैल की सुबह MGBS हैदराबाद पहुंची। मंजिल पर पहुंचने के बाद डॉक्टर कीर्तिना को मालूम हुआ कि उनके सोने के जेवरात गायब हैं। उन्होंने बस में तलाश किया और हमसफर मुसाफिरों से भी पूछताछ की, मगर जेवरात नहीं मिल सके, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से रुजू किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की। क्राइम टीम में CCTV फुटेज का जायजा लिया और मुख्तलिफ जावियों से तफ्तीश की। 20 अप्रैल को पुलिस ने मुलजिम को कड़पा जिले के शंकरपुरम इलाके में दहली पब्लिक स्कूल के करीब चिन्ना चौक के करीब गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बसों में सफर करने वाले सोए हुए मुसाफिरों को निशाना बनाता था और उनके बैग से सोने के जेवरात चुरा लेता था। इससे कबल भी वो आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अदला बशमूल अनंतपुर, कर्नूल, विजयवाड़ा और कड़पा में इसी नौयत के कई मुकदमात में मुलव्विस रह चुका है। दियाबतीस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होने वाले मोनजारो के नकली इंजेक्शन का मामला सामने आया। चीन से खाम माल मंगवाकर ये नकली इंजेक्शन तैयार करने वाले गिरोह के 2 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन अद्वियात की जाली होने की खबर से मुल्क भर के सारिफीन में तशवीश फैल गई। पुलिस के मुताबिक महकमे सेहत की टीम को जाली इंजेक्शन की तैयारी की इत्तला मिली, जिसके बाद गुरुग्राम के सेक्टर 62 में वाक़े एक सोसाइटी में छापा मारा गया और 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश में पता चला कि ये गिरोह चीन से खाम माल दरामद करके एक फ्लैट में जाली इंजेक्शन तैयार कर रहा था। बाददा इंजेक्शन इंडिया मार्ट के जरिए सारिफीन को फरोख्त किए जा रहे थे। मोनजारो इंजेक्शन आमतौर पर टाइप 2 डायबिटीज के मरीज हफ्तेवार इस्तेमाल करते हैं, जिससे शुगर कंट्रोल में रहती है। उस्मानी यूनिवर्सिटी में मुलाजिमतों की भर्ती के नाम पर नामालूम अफराद सोशल मीडिया पर नकली इश्तिहारात जारी कर रहे हैं। लैब असिस्टेंट्स, रिकॉर्ड रूम हेल्पर्स, एग्जाम क्लर्क्स, लाइब्रेरी और ऑफिस अटेंडेंट्स की पोस्टों के लिए दरख्वास्तें तलब करते हुए इम्तिहानात के शोबे के नाम पर तकर्रुरी के इश्तिहारात जारी किए गए हैं। उन इश्तिहारात में कहा गया है कि उन ओहदों को फौरी तौर पर पुर किया जा रहा है और दरख्वास्त देने के लिए लिंक्स भी फराहम किए गए हैं। तलबा ने जब ये मामला हुकाम की तवज्जो में लाया तो इम्तिहानात के शोबे के अफसरान ने एक्स यानी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वजाहत की कि इश्तिहारात जाली हैं। सोशल मीडिया पर जाली इश्तिहारात बनाने वाले साइबर मुजरिमों की शिनाख्त के लिए यूनिवर्सिटी हुकाम 2 तरीकों से कोशिशें कर रहे हैं। एक तरफ सोशल मीडिया पर मौजूद इश्तिहारात का तज्जिया करके ये मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें किसने तैयार किया और दूसरी तरफ पुलिस में शिकायत दर्ज करके मुलजिमीन को गिरफ्तार करने की अपील की गई है। चूंकि जाली इश्तिहार में उस्मानी यूनिवर्सिटी का लोगो इस्तेमाल किया गया है और ऐसे अल्फाज वो जुमले शामिल किए गए हैं जो इसे असली जाहिर करते हैं, इसलिए अहल उम्मीदवारों के धोखे खाकर दरख्वास्त देने का खदशा है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इम्तिहानात के शोबे के हुकाम ने एक बयान जारी करके अवाम से अपील की है कि वो उन जाली इश्तिहारात पर रद्द-ए-अमल न दें। वाइस चांसलर प्रोफेसर M कुमार ने कहा कि साइबर मुजरिमों ने यूनिवर्सिटी की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس سلسلے میں پولیس کے اعلیٰ حکام سے بات چیت کی گئی ہے۔ اور انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اویسی نے تمل ناڈو کے عوام سے 23 اپریل کو ہونے والے اسمبلی انتخابات میں وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن کی قیادت والے ڈی ایم کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی ہے۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اویسی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری ویڈیو پیغام میں کہا کہ وہ اپنی جماعت کی جانب سے تمل ناڈو کے ووٹروں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اسٹالن کی قیادت والے اتحاد کے امیدواروں کے حق میں اپنا قیمتی ووٹ استعمال کریں۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ عوامی حمایت سے ایم کے اسٹالن دوبارہ اقتدار میں واپس آئیں گے۔ اویسی نے مزید کہا کہ تمام ووٹرز 23 اپریل کو اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں اور اتحاد کے تمام امیدواروں کو کامیاب بنائیں۔ بی آر ایس کے سربراہ و سابق وزیر اعلیٰ کے سی آر نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور کانگریس حکومت کی پالیسیوں کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست میں اگلی بار بی آر ایس کی حکومت قائم ہوگی اور پہلی دستخط سے ہائیڈرا کو برخاست کرتے ہوئے تالاب میں پھینک دینے کا اعلان کیا۔ جگتیال میں منعقدہ بی آر ایس کے جلسے عام میں کانگریس کے سینئر قائد ٹی جی ریڈی اپنے حامیوں کے ساتھ بی آر ایس میں شامل ہو گئے۔ کے سی آر نے پارٹی میں ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے بی آر ایس کا جنرل سیکرٹری نامزد کرنے کا اعلان کیا اور حکومت کی تشکیل کے بعد بڑی ذمہ داری سونپنے کا وعدہ کیا اور کہا کہ ہم دونوں پارٹی میں بھائی بھائی کی طرح کام کریں گے۔ بی آر ایس کے سربراہ نے تلنگانہ کی سنگین صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بی آر ایس کے دور حکومت میں خوشحال رہنے والی ریاست کانگریس کے دور حکومت میں بدحال ہو چکی ہے، جس کی وہ دیکھ کر انہیں بے حد دکھ ہو رہا ہے۔ وہ جگتیال کے جلسے عام سے کانگریس حکومت کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ یہاں کانگریس حکومت کا زوال ہوگا اور بی آر ایس کا احیاء ہوگا۔